सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री से कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी इजरायली जवाबी हमले में शामिल नहीं लेगा। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना संजोए बैठे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भारी बारिश और बिजली गिरने से 57 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोनों देशों में 1000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 250 से ज्यादा पशुओं की मौत होने की खबर है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में बड़ी जीत दिलाने के लक्ष्य को लेकर खुद राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कमान संभाल लिया है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने खुद वाराणसी सहित काशी क्षेत्र की अन्य सीटों को लेकर मंथन किया था। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में सभी दल प्रचार में लगे हैं। इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए 400 सीट का लक्ष्य रखा है, वहीं विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को विजय रथ को रोकने के लिए साथ आने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र भाजपा के संकल्प पत्र पर कहा है कि हमारा संकल्प पत्र हमारे लिए संविधान के तहत पवित्र दस्तावेज होता है। देश के लिए राज्यों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। इसे लेकर आईएमडी ने पहले भी अलर्ट जारी किया था। वहीं आज भी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर आशंका जताई है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत में चल रही बारिश का दौर अगले 24 से 48 घंटे तक के दौरान जारी रहेगा। इजराइल और ईरान के हमले के बाद से दुनिया भर में भारी अस्थिरता की स्थिति है। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया। ऐसे में ईरान के कब्जे वाले इजरायली जहाज में सवार 17 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का कहना है कि 4 जून को जहां देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, वहीं प्रदेश में जयराम ठाकुर भी फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी थी। मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच यह मुलाकात रविवार को मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में हुई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त है। देश भर में जनसभाएं कर रहे ठाकुर का मानना है कि उनकी सरकार फिर से भारी बहुमत से सत्ता हासिल करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के किरणपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के पक्ष में मतदान की अपील की है। केंद्रीय गृह
मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए सोमवार को हिंसाग्रस्त मणिपुर और त्रिपुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह बीते रविवार रात में 9 बजे अगरतला पहुंचे और रात को त्रिपुरा में रुके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल लोकसभा के खटीमा में आयोजित जनसभा में देवतुल्ला जनता से लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी अजय भट्टा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इस बार बिहार की सारण लोकसभा सीट सुर्खियों में है। इस सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है, जब रोहिणी ने पिता लालू यादव को किडनी देने के सवाल पर विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बीते रविवार को कहा कि भारत की पहली प्राथमिकता विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव कायम है। मध्य पूर्वी में हालत बिगड़ने की आशंका है। पूरी दुनिया टेंशन में है। अगले 1 से 2 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में सभी दल जमकर अपना प्रचार कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का फोकस इस बार हिंदी भाषित राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने कुछ और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने इस चुनाव के लिए गाजीपुर सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। गुजरात में क्षत्रिय समुदाय के सदस्यों ने रविवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला की राजकोट लोकसभा सीट से उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। बीजेपी ने दिल्ली में 6 नए चेहरों पर दावा लगाया है। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से सभी संकल्प पत्र जारी किया जा चुका है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में आम जनता के लिए कई स्कीमों की शुरुआत की है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान अब पश्चिमी एशियाई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद अब इजराइल पर 2 तरफ युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। वहीं गाजा पर लगातार आईडीएफ के अटैक के चलते आतंकी संगठन हमास के कई ठिकानों तबाह हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने होशंगाबाद के सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 1 मिनट में गरीबी मिटाने के राहुल गांधी की बयान पर कहा कि इतने सालों तक ये शाही जादूगर कहां छिपा था। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी तेजस्वी यादव ने मछली खाने वाले वीडियो पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और अपने इस वीडियो के बाद तेजस्वी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मूर्तिकार अरुण योगीराज से मुलाकातें की। योगीराज ने ही अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित की गई रामलला की मूर्ति गढ़ी है। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उड़ान दस्ते के अधिकारियों ने तलाशी ली।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी सोमवार को केरल के दौरे पर थे। यहां पीएम का पलक्कड़ में स्वागत किया गया। यहां पीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया और पीएम ने कहा कि आप सबका ये जन समर्थन और प्रेम देखकर विश्वास से कह सकता हूं कि केरल के ये नया वर्ष एक नया आरंभ लेकर आया है।